दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया का एसीएस महोदय ने एक समय निर्धारित किया था, लेकिन अभी तक प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया में कोई कार्य अभी सामने नहीं आई है। तो विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी को लेकर के, पे फिक्सेशन को लेकर के अपनी समस्या है। तो वहीं नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बने शिक्षकों की भी समस्याएं हैं। आज मैं आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा अपने इस चैनल पर, अपने इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपको अधिक से अधिक शेयर कर देना चाहिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके अंदर अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो वो दूर हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं यहाँ पर 10 प्रश्न रखने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन मैंने 10 प्रश्नों को चुना है और वो आपके सभी प्रश्नों का समावेशन है। पहला प्रश्न दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं चंदन यादव, उनका है एसटी का कोई अपडेट दे। एसडी का अपडेट यही है दोस्तों कि अभी माननीय उच्च न्यायालय में समर वैकेशन चल रहा है। समर वैकेशन के बाद सरकार अपनी बात को रखेगी, केस मेंशन करवाएगी और मेंशन करवाने के बाद अति शीघ्र इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि अधिक से अधिक जो प्रधान शिक्षक चाह रहे हैं कि सरकार अपनी बात को रखे और सरकार की जीत हो, उम्मीद यही है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों धर्मेंद्र कुमार का, जो प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। माननीय एसीएस महोदय ने कहा था कि दोस्तों मंडे से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आखिर पेज कहां पर है? तो पेज जो सामने आ रही है दोस्तों वो क्या है, ये मैं मेंशन कर दूं। पेज है जिला आवंटन का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिला आवंटन की प्रक्रिया के कारण ही आज प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग हो गई है। अगर यहां पर जिला आवंटित करके और दोस्तों प्रधानाध्यापकों का भी पोस्टिंग कर दिया जाता है, जहां उम्मीद 99% है कि कोई भी प्रधानाध्यापक हाई कोर्ट में जा करके इसको चैलेंज नहीं करेंगे। ये उम्मीद 100% तो नहीं, लेकिन 99% जरूर मैं कह सकता हूं। लेकिन फिर भी सरकार, शिक्षा विभाग इस मामले में कदम फूंक फूंक कर रख रही है। वो ऐसी व्यवस्था में लगी हुई है कि जहां पर कोई सवाल ही उत्पन्न न हो कि ऐसा कोई जा करके, एक तरफ प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग प्रक्रिया अटकी हुई है तो दूसरी तरफ जा करके प्रधानाध्यापकों की भी पोस्टिंग की प्रक्रिया को लटका दिया जाए। वो ऐसा नहीं चाहती है। चुनावी साल है, इससे सरकार को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको जो अपडेट सामने आया है दोस्तों, बहुत जल्द मैक्सिमम 2 से 4 दिनों के अंदर प्रधान अध्यापकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर के नया अपडेट आ सकता है दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल है दोस्तों यहां पर कि सर मैं 1 to 5 का विशिष्ट शिक्षक 2006-07 बैच का हूं। अभी टीआरई 3rd में 6 to 8 क्वालिफाई किया। मूल वेतन 28,000 है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन 30,750 है। क्या करें? जैसा कि आप जानते हैं कि अब टीआरई 3rd में जो शिक्षक अभी तक योगदान नहीं दिए हैं विद्यालय में, उनके लिए अब 30 जून तक का समय दे दिया गया है। ऐसे में ये सवाल
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं। अब देखिए, अभी जो आपका 6 to 8 में जाने पर बेसिक होगा वो 28,000 होगा, और विशिष्ट में अगर आप 1 to 5 के हैं तो 30,750 है। अब समझने की बात है, आप जान रहे हैं कि सेवा निरंतरता की बात चल रही है और ये चुनावी साल है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये उम्मीद बन रही है कि सेवा निरंतरता नियोजित शिक्षकों जो विशिष्ट बने हैं, जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, उन सबको मिलने का सेवा निरंतरता का लाभ। तो आप अगर 1 to 5 के हैं और 2006-07 से हैं, विशिष्ट में हैं, और अगर आपको सेवा निरंतरता मिलती है तो आपको कई लाभ मिलेंगे। प्रोन्नति का लाभ भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको लाभ मिलेगा। तो आप ऑटोमेटिक 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। 12 साल आपने पूर्ण कर लिया है। अभी वेतन 30,750 है आपका, लेकिन आप 6 to 8 में जाइएगा तो वहाँ पर घट जाएगा। इसलिए अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय अगर मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप जहाँ हैं वहीं ठीक है। बाकी आप स्वविवेक से आप निर्णय ले सकते हैं। आपने एग्ज़ाम पास किया है, आप 6 to 8 में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, और हो सकता है ये लाभ 2006-07 का है, वहाँ भी आपको मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यह है प्रधान शिक्षक से जुड़ा हुआ। एसटी में हमने, ये हैं जेहर रिक्की नाम से इनका अकाउंट है दोस्तों, और ब्लॉक चॉइस नहीं किया है इन्होंने। एसटी में इन्होंने ब्लॉक चॉइस नहीं किया है, तो क्या फिर से पोर्टल खुलेगा? इनका ये सवाल है। अब देखिए, पोर्टल खुलना था वो खुल गया, ब्लॉक आवंटन होने ही वाला था। माननीय सीएस महोदय की अगर बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि हमने तो विद्यालय भी आवंटित कर दिया। तो जब विद्यालय आवंटित उन्होंने कर दिया था, तो अगर हाई कोर्ट का निर्णय अगर सरकार के पक्ष में आ जाती है तो निश्चित ही जान लीजिए कि ये जो विद्यालय आवंटन हुआ है वो हो चुका है दोस्तों। तो अब पोर्टल खुलने की तो संभावना न के बराबर है। जो 2645 शिक्षक शायद बच गए थे, उनका एक बार फिर से विद्यालय, माफ कीजिए, जिला आवंटन होना था, तो उनके लिए ये परिस्थितियां होंगी। अगर आप उसमें नहीं आते हैं तब तो ठीक है, आपके लिए समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें नहीं आते हैं तो आपके लिए समस्या होगी, और आपको जो शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालय आवंटित किया गया होगा, उम्मीद है कि आपका जो गृह जिला होगा उसके आसपास का ही ब्लॉक आपको दिया गया होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सर, केस को अर्जेंट मेंशन के लिए आवाज उठाइए प्रधान शिक्षक के मामले में। अनिल कुमार हैं ये। देखिए, हम यूट्यूबर ये कोशिश में लगातार लगे हुए रहते हैं, प्रधान शिक्षक से जुड़े मुद्दे जो आज दब गए हैं उसको उठाते रहते हैं। हमारे तरफ से लगातार ये प्रयास जारी है। अब सरकार संज्ञान ले लेती है तो हो सकता है ये जो 8 और 9 जून को एक विशेष परिस्थिति में केस मेंशन करने की स्थितियां जो बन रही है उसमें हो सकता है दोस्तों, और नहीं तो कुछ दिन बर्दाश्त कीजिए, समर वैकेशन खत्म होने दीजिए माननीय उच्च न्यायालय का, तो सरकार पीछे नहीं रहने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, चुनावी साल है, कैसे पीछे रह जाएगी। चलिए, एक अगला सवाल है प्रधान शिक्षक से ही, जिनका जिला नहीं मिला है वो क्या करें। तो देखिए, जिनका जिला नहीं मिला है वो जो 2645 या 2845 जो भी हैं, जिसमें से 48 जा करके पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिए हैं, माफ कीजिएगा अगर उन्हें ये बुरा लगता है तो जिला नहीं मिला है तो उसके लिए पोर्टल खुलेगा। अगर आप उसमें आते हैं तो उसमें आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा
जहां आप जिले का ऑप्शन दीजिएगा और आपको जिला आवंटन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये हैं जयचंद यादव। इन्होंने प्रश्न किया है, जो स्नातक शिक्षक बीएड हैं, एसटी में वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए है एसटी, जैसा कि आप जानते हैं, में बगैर ब्रिज कोर्स कैसे बहाल हो सकते हैं? आगे जाकर दिक्कत तो नहीं होगा? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर ये समस्या होती तो सरकार बीएड वालों के लिए ये जो बहाली थी, ये जो विज्ञापन था, उसमें स्पष्ट मेंशन कर देती, लेकिन वैसा नहीं था। यह स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी था, बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए भी था। ये एक प्रशासनिक पद है दोस्तों, ये पढ़ाना नहीं है आपको बच्चों को, आपको प्रशासन चलाना है। तो प्रशासन या निम्न स्तर पर हो या उच्च स्तर पर हो, प्रशासन प्रशासन होता है। वहाँ ये सोचना कि कोई बीएड है, कोई डीएलएड है, ऐसी समस्या नहीं होगी, मेरा ये सोच है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने शिक्षक भी हताश है। सर, ये खबर चलाइए। बिल्कुल, खास करके वो शिक्षक बहुत समस्या में पड़ गए जो सेम स्ट्रीम में गए, खास करके 1 to 5 छोड़ करके 1 to 5 TRE 1 TRE 2 में गए, और आज उनका बेसिक घट गया। अब उनके लिए एकमात्र उपाय है सेवा निरंतरता। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेवा निरंतरता का प्रयास लगातार जारी है। जिस दिन सेवा निरंतरता का लाभ मिला, उस दिन आपके सभी जो कष्ट हैं वो दूर होने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल है दोस्तों कि पे फिक्सेशन नहीं होने के कारण, ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में सवाल इन्होंने पूछा है, स्मिता कुमारी है। हम लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, कृपया आवाज उठाइए। बिल्कुल, खास करके ये जो हैं, ये शिक्षक हैं 1 to 5 के शिक्षक हैं। आप जानते हैं कि पुराने नियोजित जो शिक्षक हुए 1 to 5 का, जिनका बेसिक अभी लगभग 31,000 32,000 हो चुका था, और उन्हें अचानक से 25,000 पर आना पड़ा, और पे फिक्सेशन के नाम पर दोस्तों ये 5-6 महीना वो जो 25,000 बेसिक झेल रहे हैं। समस्याएं तो हो रही हैं, जबरदस्त समस्या हो रही है, और उन शिक्षकों का तो ज्यादा हो रही है जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होने के कारण 5 महीने से वेतन लंबित है। वायरल बहुत हो रही है बातें। तो दोस्तों, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि सभी जगह जो संघ के नेता हैं वो मिल रहे हैं, डीओ कार्यालय में जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, और जल्द से जल्द पे फिक्सेशन का कार्य पूरा करवाने की बात कर रहे हैं। HRMS में ऑनबोर्डिंग नहीं है, उनके लिए प्रयास जारी है, और उम्मीद है अगले 1 सप्ताह में ये समस्या दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर से उत्तर देने का प्रयास किया। उम्मीद है आप मेरे उत्तर से जरूर सहमत होंगे। अपना जो आपका दोस्तों कमेंट होगा मेरे इस वीडियो पर, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।